Dear children and my dear students of Marwari Intermediate College, Ranchi, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने जो आप लोगों को पढ़ाया, नियंत्रण के उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोल। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक नियंत्रण तकनीकें, यानी आज के समय में जो इस नए दौर में विकासशील, जब हमारा भारतवर्ष जब विकासशील हो रहा है और इस विकासशील राष्ट्र में वर्तमान समय में जो नियंत्रण है या कंट्रोलिंग है, उसका मॉडर्न जो टेक्निक है वो क्या है। आधुनिक नियंत्रण की तकनीक यानी मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स उपरोक्त तमाम परिभाषाओं और बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण की बजट सभी संबंधित विभागों को सम्मति से विश्वसनीय सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर कुशल, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा बनाए जाएं और उनके बनाने के उद्देश्य ही नहीं प्राप्त होगा। अगर अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नहीं बनाया जाता है तो जो बनाने का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं होगा। आधुनिक नियंत्रण के तकनीक निम्नलिखित प्रकार से हैं। विशेष प्रयास या निवेश पर प्रत्याय, माने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश पर प्रत्याय एक उपयोगी तकनीक है जिससे हमें वे आधारभूत मानदंड मिलते हैं जो विनियोजित पूंजी के प्रभावपूर्ण ढंग से विनियोजन को मापने में सहायक होते हैं तथा इस बात का बोध कराते हैं कि पूंजी पर संतुलित लाभ उपार्जित हो सके। निवेश पर प्रत्याय का उपयोग संगठन की संपूर्ण निष्पादन की माप करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस, निवेश पर प्रत्याय के बाद अनुपात विश्लेषण का होना, रेशियो एनालिसिस जिसे आप कहेंगे, संस्था को लाभदायक व शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए विभिन्न अनुपातों का प्रयोग किया जाता है और अनुपातों के प्रयोग से संस्था के कार्य निष्पादन तथा लागतों पर नियंत्रण रखना संभव होता है। इसलिए प्रबंध की कार्यकुशलता मापने तथा संस्था नियंत्रण रखने के लिए अनुपात विश्लेषण एक महत्वपूर्ण साधन है।
इन अनुपातों द्वारा निवेश पर पर्याप्त शोधन क्षमता, समता अंश मूल्य एवं इन्वेंट्री आवर्तन का मापन किया जा सकता है। इनसे उपक्रम के वित्तीय उत्पाद निष्पादन के बारे में एवं स्वामी की समता मूल्य पर इसके प्रभाव के बारे में एक वित्तीय अनुपातों के माध्यम से उपक्रम की सामान्यता, कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उनकी गतिविधियों के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं या मानक निर्धारित किए जाते हैं। और वास्तविक निष्पादन को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए उन निष्पादन क्षेत्रों का आसानी से पता लगाया जा सकता है जो संतोषप्रद नहीं है। इन क्षेत्रों में भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। जिम्मेदारी लेखांकन या उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी दी जाती है या जिम्मेदारी तय की जाती है। इस संस्था की विभिन्न क्रियाओं के भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं जिन्हें उत्तरदायित्व केंद्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्र की सभी क्रियाओं के लिए उस केंद्र में काम करने वाले व्यक्तियों का अलग उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक केंद्र एक अध्यक्ष के अधीन होता है जो उस केंद्र की सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। उन जिम्मेदारियों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। उनके कार्यों का भी मूल्यांकन इसी से किया जाता है। प्रबंधकीय अंकेक्षण, मैनेजरियल ऑडिट। प्रबंधकीय अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण का विस्तार माना जाता है। इसका कार्य वहां से प्रारंभ होता है जहां वित्तीय अंकेक्षण समाप्त होता है। इसी प्रकार कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्विलोकन तकनीक या तकनीक, प्रोग्राम एवल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इन परियोजनाओं को घटनाओं और क्रियाओं में बांटा जाता है और फिर उनका सर्वाधिक अनुसरण किया जाता है। यह समय घटना तंत्र विश्लेषण है या क्रियाओं व घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक क्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले अपेक्षित समय, अनुमानों तथा परियोजनाओं को पूरी करने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। और प्रबंध सूचना प्रणाली यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, नियंत्रण की दृष्टि से कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सामान्य आंकड़ों को भी विकसित किया जा सकता है। केंद्रीयकृत कंप्यूटर फाइल में इस तरह से सूचनाएं विकसित कर उनका संग्रह किया जा सकता है कि उनका उपयोग अनेक उद्देश्यों में किया जा सके, जैसे मजदूरी संबंधी आंकड़ों का उपयोग उत्पादन लागत नियंत्रण में, लेखांकन में तथा कार्य शक्ति नियोजन में किया जा सकता है। तो बच्चों, ये तमाम बातें उपरोक्त
परिभाषाओं के आधार पर और विभिन्न प्रकार के तत्वों के आधार पर आधुनिक नियंत्रण तकनीक को आज मैंने बताया, और इसको आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा स्वयं, और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िए और इसकी तैयारी कीजिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।